हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम सीओवी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है ट्रांसबिलिटी कंडीशंस टू गेट रिड्यूस टू ऑर्थोगोनल कंडीशन। ठीक है, जो हमने ट्रांसबिलिटी कंडीशन पढ़ी थी, जब एक बाउंड्री फिक्स है, दूसरी मूविंग है या दोनों मूविंग है, तो हमने कंडीशन देखी थी। ठीक है, पिछले लेक्चर में। तो उसमें जो ये ऑर्थोगोनल कब हो जाएंगे, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं। लेट्स कंसीडर द केस व्हेन एफ एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू ए एक्स वाई अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। जो हमने क्या थी, हमारे पास फंक्शन क्या होता था, आई वाई एक्स क्या होता था, इंटीग्रेशन x1 से x2 एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स है। ठीक है, अगर ये है और हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स वाई वाई डैश, हमें क्या दे रखा है ए एक्स वाई, मतलब एक फंक्शन जो एक्स वाई का फंक्शन है सिर्फ, और उसके साथ अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, इसका ये एफ एक्स वाई हमें ये दे रखा है वेयर ए एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए, इसको 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 0 नहीं होगा। ठीक है, एट द मूविंग बाउंड्री पॉइंट x2 हमारे पास जो पहली क्या थी, फिक्स थी। हमने जो स्टार्टिंग से हमने कंसिडर करा था, एक फिक्स है एक मूविंग है। ठीक है, जहाँ पे मूविंग है, अगर जो हम मूविंग बाउंड्री के वो रख रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ए एक्स वाई 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एज अ मूवेबल बाउंड्री पॉइंट x2। ठीक है, मूवेबल बाउंड्री पॉइंट x2। देन इन दिस केस, तो हम इस केस में जो हमने ट्रांसबिलिटी कंडीशन पढ़ी थी, एफ हमारे पास y इक्वल टू 5x लिया था हमने। ठीक है, 5x ले लिया, तो हमारे पास क्या आएगा, f प्लस 5 डैश माइनस वाई डैश एफ वाई डैश था। ठीक है, मतलब डेल एफ बटे डेल वाई डैश है। ठीक है, इसको वाई डैश को एट x इक्वल टू x2 इक्वल टू 0 था। ठीक है, मतलब जहाँ पे ये क्या होना चाहिए, एट x इक्वल टू x2 पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो इसको रिड्यूस तो किस में चेंज हो जाएगा, हम इसकी वैल्यू रख देंगे जो हमने f लिया है। ठीक है, जो हमने f लिया है उसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, जो हमने f लिया है इसकी वैल्यू रख देंगे, f की जगह पे जो हमने ये ले रखा है इसको रख दिया, और ये 5 डैश माइनस वाई डैश ए एक्स वाई ये ऐसी रहा, क्योंकि ये डेल एफ बटे डेल वाई डैश होना है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन होगा, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो हमारे पास आएगा वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। देखो, डेल एफ बटे डेल वाई आएगा, डेल अपॉन डेल वाई डैश आएगा, तो ए तो ऐसी रहा, ए को ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, और ये आएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू, फिर इसका भी होगा अंदर वाले का, तो 2 वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आएगा वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, ए इंटू होगा उसके साथ। ठीक है, तो ये आ गया, ये वाला लिखा है हमने। ठीक है, एट x इक्वल टू x2, यहाँ पर x इक्वल टू x2 भी है, x इक्वल टू x2 भी है यहाँ पे। ठीक है, तो इक्वल टू 0 लिख लिया हमने, इक्वल टू ये 0 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ए एक्स वाई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 कॉमा वाई। ठीक है, x2 कॉमा ए एक्स वाई हमने ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं x इक्वल टू x2 भी इसके साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स ए एक्स वाई और अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इसी रहा, प्लस 5 डैश वाई डैश और वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू x2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसका यहाँ एल्शियम लेंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो आएगा देखो, तो 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर आएगा, ए पहले बाहर से इंटू है। ठीक है, और यहाँ पर देखो इसको अंदर इंटू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 डैश वाई डैश माइनस वाई डैश स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल, और अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर ऐसी रहा, एट एक्स इक्वल टू x2 तो ऐसी रहा। ठीक है, इसको सॉल्व करो सिर्फ। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम पहले, तो ठीक है, तो ये हमें पास आएगा 1 प्लस 5 डैश वाई डैश आएगा। ठीक है, तो हमें पास आएगा ए एक्स कॉमा वाई 1 प्लस 5 डैश वाई डैश अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ से क्या है, हमारे पास ए एक्स वाई एट इज नॉट इक्वल टू 0 एट मूविंग बाउंड्री इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे इसको इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हट जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ ये 0 आएगा। ये 0 तो होगा नहीं, यहाँ पर लिखा है ना नॉट वैनिश। ठीक है, ये क्या होगा, नॉट वैनिश। ठीक है, मतलब ए एक्स वाई डज नॉट वैनिश, डज नॉट वैनिश। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, डज नॉट वैनिश एट द मूवेबल बाउंड्री पॉइंट x2। ठीक है, x2 पे ये क्या है, नॉट 0 है, नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 नहीं होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, ये 0 आएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 5 डैश वाई डैश इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वेशन 1 भी लेना चाहो उसे ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे इससे इक्वेशन 1 भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो, फ्रॉम 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, फ्रॉम 1
फ्रॉम 1 से ये नॉट इक्वल टू 0 तो हमारे पास क्या आएगा, ये 0 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, वाई डैश इक्वल टू -1 अपॉन, तो वाई डैश इक्वल टू -1 अपॉन 5 डैश हो जाएगा, ठीक है। विच इज द ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन, यही हमारी क्या है, ऑर्थोगोनल कंडीशन है, ठीक है, या ये वाली, ठीक है। तो हैंस ऑर्थोगोनलिटी रिस्टेटेड एज, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द एक्सट्रीमल, जो हमारे पास वाई एक्स है, ठीक है, जो एक्सट्रीमल निकलता है, हम जब आई निकालते हैं तो हमारे पास एक्सट्रीमल निकलता है, ठीक है। जो हम यूलर्स इक्वेशन लगाएंगे तो हमारे पास एक्सट्रीमल निकलेगा, एक्सट्रीमल वाई, देखो वाई इज ऑर्थोगोनल टू द बाउंड्री, तो हमारे पास क्या है, वाई इज ऑर्थो, जो एक्सट्रीमल है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, वो क्या है, ऑर्थोगोनल किसके साथ है, जो हमने बाउंड्री ली है, बाउंड्री तो थी, एक थी फिक्स, एक थी मूविंग बाउंड्री, x1 y1 फिक्स थी, x2 y2 क्या थी, मूविंग बाउंड्री थी, ये भी बाउंड्री थी, तो ठीक है। तो एक्सट्रीमल क्या है, ऑर्थोगोनल टू द बाउंड्री, बाउंड्री बाउंड्री जो हमें y इक्वल टू 5x ली थी एट x इक्वल टू x2, ठीक है, एट x इक्वल टू x2, जो हमने ये x इक्वल टू x2 लिखा है, ठीक है, इसके एक्सट्रीमल क्या हमारे पास ऑर्थोगोनल है, दैट इज, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट हमारे पास, टेंजेंट वाई डैश डिवाई बटे डी एक्स का, तो हमारे पास टेंजेंट मिलता है, जो टेंजेंट ऑन द एक्सट्रीमल्स, ठीक है, टेंजेंट्स ऑन द एक्सट्रीमल, जो हमारे पास जितने भी एक्सट्रीमल आएंगे उनका टेंजेंट, ठीक है। अगर y1 y2 ऐसे 2-3 एक्सट्रीमल आ गए, ठीक है, एक हम खुद भी ले सकते हैं, देखो अगर हमारे पास कंडीशन दे रखी है y0 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 1, तो हम एक्सट्रीमल ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू x, y इक्वल टू x स्क्वायर, y इक्वल टू x क्यूब, ठीक है, हमने इतने सारे एक्सट्रीमल ले सकते हैं, ठीक है। तो इनके अलग अलग टेंजेंट भी आएंगे, ठीक है। तो वही बोल रहा है द टेंजेंट्स, टेंजेंट्स क्या है, वाई डैश, ठीक है, वाई डैश मतलब डिवाइड बटे टेंजेंट्स ऑन द एक्सट्रीमल्स एंड y इक्वल टू 5x एट x इक्वल टू x2, या बाउंड्री, बाउंड्री भी हो सकते हैं, बाउंड्री y इक्वल टू 5x एट x इक्वल टू x2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है, टेंजेंट और जो बाउंड्री है एट x इक्वल टू x2, ठीक है, किस पॉइंट पे, एट जो मूविंग बाउंड्री उस पर, ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये क्या हमारे ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन है, ठीक है। जो ट्रांसवर्सिटी कंडीशन हमने उसके लिए ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन ये है, ठीक है। अब देखो बाउंड्री कंडीशन, इस पर बेस सियासा नेट पे बहुत क्वेश्चन आ रखे, ठीक है, 2 क्वेश्चन है इसमें सियासा नेट पे आए हुए, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन, एक होता है एसेंशियल, एक होता है नेचुरल बाउंड्री कंडीशन, नेचुरल बाउंड्री कंडीशन पे आ रखी है, ठीक है। अब देखो हम कैसे करेंगे बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन लेट आई, ये किसका है, आई वाई है, आई वाई एक्स, ठीक है, आई वाई एक्स क्या है हमारे पास, x1 से x2 एफ एक्स वाई डैश डी एक्स वेयर, ठीक है, हमारे पास फंक्शन देखा, फंक्शनल देखा है x1 से x2 एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स वेयर हमारे पास जो y है वो क्या है, प्राइमल वेरिएबल, ठीक है, y क्या है हमारे पास प्राइमल, और y डैश क्या है सेकेंडरी वेरिएबल, ठीक है। ये फर्स्ट मतलब इसको प्राइमरी वेरिएबल और ये सेकेंडरी वेरिएबल, ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि इसी पे कंडीशन लगेगी, ठीक है, इन दोनों पे जो कंडीशन लगेगी उसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे एसेंशियल और नेचुरल में, ठीक है। तो इस पे बेस्ड तो हमारे पास क्या मिलेंगे, दो बेसिकली, तो बेस्ड ऑन दिस बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ बाउंड्री कंडीशंस इन सीओबी, ठीक है, हमारे पास 2 टाइप की बाउंड्री कंडीशन मिलेंगी, एक मिलेगी एसेंशियल बाउंड्री कंडीशन, दूसरी है नेचुरल बाउंड्री कंडीशन और फोर्स बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो देखो एसेंशियल है, इट इज इम्पोज्ड ऑन प्राइमरी वेरिएबल, ठीक है, कि हमारे पास जो कंडीशन है, हमारे पास जो हमारे पास प्राइमरी वेरिएबल जो इम्पोज होती है, जो हमारे पास प्राइमरी वेरिएबल पर कंडीशन दी होगी, जैसे वाई एक्स नॉट x1 इक्वल टू y1 दिया हो, y x2 पे y2 दिया हो, ये क्या है प्राइमरी पे दे रखा है, प्राइमरी, ठीक है, y पे दे रखा है, ठीक है, अगर ये प्राइमरी पे दिया हो तो ये प्राइमरी वेरिएबल कहलाएगी, ठीक है, प्राइमरी वेरिएबल, तो ये ये क्या कहलाएगी, एसेंशियल बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, अगर ये प्राइमरी पे दिया हो। अगर ये सेकेंडरी पे दिया हो, ठीक है, अगर ये सेकेंडरी वेरिएबल, ठीक है, और सेकेंडरी नेचुरल बाउंड्री कंडीशन और फोर्स बाउंड्री कंडीशन, इट इज इम्पोज्ड ऑन सेकेंडरी वेरिएबल, ठीक है, ये जो हमारे पास सेकेंडरी वेरिएबल पे इम्पोज्ड होगी, मतलब y डैश इक्वल x1 इक्वल टू y1 डैश कोई भी दे दिया, ठीक है, कुछ भी दे दिया, a भी लिख दिया हमने, y डैश x2 इक्वल टू b दे दिया, ठीक है। अगर ये सेकेंडरी वेरिएबल पे इम्पोज होगी तो ये क्या होगा, तो हमें क्या मिलेगा, नेचुरल बाउंड्री कंडीशन और फोर्स बाउंड्री कंडीशन कहलाएगा, ठीक है। अब देखो केस, इस पे केस देखो, केस ए, हमें केस ए लेट फंक्शन इज
एफ एक्स वाई वाई डैश, ठीक है, हमारे पास फंक्शन ये देखा है एफ एक्स वाई वाई डैश, देन नेचुरल बाउंड्री कंडीशन तब क्या होगी, किस पर लगेगी, नेचुरल बाउंड्री कंडीशन के लिए हम क्या हमें क्या करना है, डेल एफ बटे डेल वाई डैश, ठीक है। अगर एफ वाई वाई डैश दे रखा है तो हमें क्या लेना है, ये जो लास्ट वाई डैश है, ठीक है, हमें डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, इसको इक्वल टू 0 रख देना है। किस पे, हम यहाँ पे एक्स क्या लेंगे, जिस पे हमें फ्री दिया होगा, एट इंड पॉइंट्स लिखा है ना यहाँ पे, एट इंड पॉइंट्स, ठीक है, x1 या x2, ठीक है, एट इंड पॉइंट्स, हम किस पे लेंगे, एट इंड पॉइंट्स पे, ठीक है, एट इन पॉइंट। अब भी देखो लेट फंक्शन इज, अब हमें पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फंक्शन आ गया एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश, तो हमें नेचुरल बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, डेल एफ बटे डेल वाई डबल डैश इक्वल टू 0 एट इंड पॉइंट। तो इसके लिए अगर जो इंड पॉइंट्स होंगे उसके लिए अगर हमें पास ये दे रखा है x1 इक्वल टू ए दे रखा है, वाई डैश x2 इक्वल टू बी फ्री दे दिया, ठीक है, फ्री मतलब ये कहीं भी घूम सकता है, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, इसको लेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास x क्या आएगा, x इक्वल टू x2 आ जाएगा इक्वल टू 0 एट इंड पॉइंट्स, ठीक है, यही बोल रहा है एट इंड पॉइंट्स, कोई सा भी इंड हो सकता है, ठीक है, या तो दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएंगे, दोनों को हमें अलग अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे इफ डेल एफ बटे डेल वाई डैश इक्वल टू 0 और डेल एफ बटे डेल वाई डबल डैश इक्वल टू 0, अगर दोनों में से कोई से भी एक दे रखा है, ठीक है, इट सेटिस्फाई एट दैट कंडीशन, ये किस कंडीशन पर सेटिस्फाई होगा, विच इज आर्बिट्री या फ्री, ठीक है, जो मतलब हमें आर्बिट्री दिया हो, मतलब वाई इक्वल टू अगर x1 पर ये क्या दे रखा है, फ्री दे रखा है, या आर्बिट्री कहीं भी घूम सकता है, मतलब ये फ्री दे रखा है, मूविंग कर रहा है, ठीक है, ये फ्री दे रखा है, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे डेल एफ, और हमें पास फंक्शन दे रखा है एफ वाई वाई डैश, हमें फंक्शन दे रखा है, तो हम करेंगे डेल एफ बटे डेल वाई डैश एट एक्स इक्वल टू x1, अगर यहाँ पे x2 दे रखा है तो यहाँ पे x2 आ जाएगा, ठीक है, वैसे क्या आएगा वाई डबल डैश के लिए भी आएगा, ठीक है, तो मतलब देखो दैट इज डेल एफ बटे डेल वाई डैश एट एक्स इक्वल टू x1 इक्वल टू 0 और डेल एफ बटे डेल वाई डैश एट एक्स इक्वल टू x2 इक्वल टू 0, ठीक है, और या तो अगर ये सेकंड ऑर्डर का दिया है हमारे पास फंक्शन हमारे पास सेकंड ऑर्डर का है, तो हमारे पास आएगा डेल एफ बटे डेल वाई डबल डैश एट एक्स इक्वल टू x1 इक्वल टू 0 और डेल एफ बटे डेल वाई डबल डैश एट एक्स इक्वल टू x2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी यूज होगा, हम जो क्वेश्चन करेंगे, नेचुरल बाउंड्री कंडीशन आर ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई आफ्टर सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, जो हम अगर इससे प्रॉब्लम निकालें, ठीक है, अगर इससे हम प्रॉब्लम निकाले, जैसे हमने डेल बट्टे डेल वाई डैश इक्वल टू 0 करा, तो वाई एक्स इससे भी कुछ आएगा, ठीक है, तो हमने लिख दिया ए एक्स आ गया माना, ठीक है, और हमें पास एक कंडीशन दे रखी है, दूसरी कंडीशन मूविंग दे रखी है, ठीक है, तो ये कंडीशन भी क्या अगर हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे उसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, तो हम क्या देखो अभी इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ठीक है, हमें भी दे रखा है, एक क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इफ जे वाई इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 2 1 से 2 तक हमें क्या दे रखा है, इंटीग्रल दे रखा है वाई डैश स्क्वायर 2 वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स एट वाई वन इक्वल टू वाई एट एक्स इक्वल टू 1 पर 1 दे रखा है, और वाई एट 2 इज आर्बिट्री, मतलब ये क्या है 2 पर क्या है, ये वाई क्या है कहीं भी घूम सकता है, ठीक है, आर्बिट्री दे रखा है, देन द एक्सट्रीमल, तो हमें पास एक्सट्रीमल, तो हमारे पास एक्सट्रीमल क्या आएगा, ठीक है, एक्सट्रीमल निकालना है, तो हमें देखो एफ क्या देखा है वाई डैश स्क्वायर प्लस 2 वाई डैश, यहाँ पर क्या देखा है वाई डैश है, ठीक है, ये वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो डेल एफ बट्टे हम यूलर्स इक्वेशन लगाएंगे, यूलर्स इक्वेशन लगाई हमने, ठीक है, डेल एफ बट्टे डेल वाई माइनस डी बटे डी एक्स डेल एफ बट्टे डेल वाई डैश इक्वल टू 0, तो हमारे पास आएगा, तो हम वाई डैश करेंगे तो 2 वाई डैश आएगा, 2 वाई डैश प्लस 2 वाई, ठीक है, माइनस डी बटे डी एक्स 2 वाई डैश प्लस 2 वाई इक्वल टू 0, ठीक है, तो अब इसको करा 2 वाई प्लस 2 वाई माइनस को डिफरेंशिएट करा 2 वाई डबल डैश माइनस 2 वाई डैश इक्वल टू 0, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो हमारे पास रहा 2 कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा 2 वाई डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आएगा ये पार्ट 0 आएगा, ठीक है, तो हमारे पास आएगा वाई डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर, तो हमारे पास आया एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एम इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा, तो वाई एक्स आएगा हमारे पास c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 ले लिया, इसका डिफरेंशिएट भी कर दिया हमने, वाई डैश इक्वल टू c1 e की पावर x माइनस c2 e की पावर माइनस x हो जाएगा, ठीक है, अब दे रखा हमें y1 इक्वल टू 1 दे रखा है, ये देखो हमें क्या दे रखा है
y1 इक्वल टू 1 दे रखा है, तो हमारे पास आएगा c1e प्लस c2e की पावर -1, ठीक है, ये आएगा हमारे पास, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो हमें इसे इक्वेशन 2 ले लिया, ठीक है, मैंने इसे इक्वेशन 2 ले लिया। एंड y2 इज आर्बिट्री, ठीक है, आर्बिट्री मतलब डेल बट्टे डेल वाई डैश एट x इक्वल टू x2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, ये आर्बिट्री है, अभी हमने पढ़ा था नेचुरल बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, डेल बट्टे डेल वाई डैश निकालेंगे, 2y डैश प्लस, यहाँ पर क्या है 2y डैश प्लस 2y एट x इक्वल टू x2 इक्वल टू 0, मतलब 2y डैश 2 प्लस 2y 2, मतलब इसकी वैल्यू रख देना x, यहाँ पर क्या आएगा, ये मेनली क्या है वैसे, डेल x प्लस 2y x इक्वल टू 0, मतलब एट x इक्वल टू x2, ठीक है, 2 कॉमन निकाला तो ये 2 हमने हटा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, देखो ये क्या कर रहा है, जो नेचुरल बाउंड्री कंडीशन है ये इसको सेटिस्फाई करेगा, कहने का मतलब जो हमने एक्सट्रीमल निकाला उसे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, उसे सेटिस्फाई करेगा, मतलब जब हम इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो इसका मतलब क्या है, ये भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ से इसकी वैल्यू रख दी, जो जो y और y डैश की वैल्यू हमने एट 2 पे यहाँ वैल्यू रख दी, तो आएगा c1 स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, c2 का c2 e की पावर -2 प्लस c1 e का स्क्वायर प्लस c2 e की पावर -2, ठीक है। तो इससे प्लस माइनस से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया 2c1 e की स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब ये e का स्क्वायर 2 और e का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होंगे, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 मतलब c1 आया हमारे पास 0, ठीक है। और तो इसकी वैल्यू हमने क्या रख दी, c1 की वैल्यू 2 में रखी, अगर c1 की वैल्यू 2 में रखी तो c2 e की पावर -1 क्या आया हमारे पास 1, तो c2 क्या आया हमारे पास e आया, ठीक है, c2 हमारे पास e आ गया, और हमने c1 और c2 की वैल्यू कहाँ रख दी, 1 में रख दी, ठीक है, यहाँ ये yx में रखी, पुट वैल्यू ऑफ c1 एंड c2 इन 1, तो हमारे पास yx क्या है e इंटू ई की पावर -x इक्वल टू ई की पावर 1 माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया, c हमारे पास ऑप्शन ट्रू हो गया, जो हमारे पास c निकला। अब देखो अगर हम इतना बड़ा सॉल्व ना करके हम सीधा यहाँ पर रखे, ठीक है, डेल बट्टे डेल वाई डैश निकाला हमने, मतलब जो इससे y, जो हमें पास इससे yx निकलेगा वो भी क्या करेगा, हमें पास सॉल्यूशन जो एक्सट्रीमल है उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ठीक है, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, एक जैसे आने चाहिए, ठीक है। तो हमें पास डेल बट्टे डेल वाई डैश इक्वल टू 0 हो गया, तो हमने यहाँ से निकाला 2y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0, तो हमें पास देखो आएगा y डैश प्लस y इक्वल टू 0 आएगा, तो ये इस साइड को जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस y डैश, तो हमारे पास आएगा dy, ये क्या होता है dy बटे dx होता है, तो dy अपन y इक्वल टू माइनस dx हुआ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, ये आया, ठीक है, तो हमारे पास dy अपन y इक्वल टू माइनस dx, तो ये क्या हो जाएगा log n ln y लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, एक कांस्टेंट आएगा, तो y1 इक्वल टू 1 दे रखा है, मतलब एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 दे रखा है, तो हमने 1 रखा, ln 1 इक्वल टू -1 प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, -1 प्लस सी, मतलब ln 1 क्या होगा, ये इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है, तो ये 0 हो गया, 0 इक्वल टू -1 प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो सी इक्वल टू 1 हो गया, तो हमारे पास ln y इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो गया, और तो हम yx निकालेंगे तो ये क्या चले जाएगा, इधर चले जाएगा, ये e की पावर 1 माइनस एक्स, देखो दोनों सेम आए ना, ठीक है, दोनों क्या है हमारे पास सेम आए, ठीक है, तो हमारे पास सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से देखो, द एडमिसेबल एक्सट्रीमल फॉर, एडमिसेबल मतलब होता है जो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, एडमिसेबल मतलब होता है विच सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन, हमारे पास बाउंड्री कंडीशन को ये जो हमारे पास एडमिसेबल एक्सट्रीमल मतलब हमने जो yx लिखा या हमने जो एज्यूम करा वो क्या करेगा, बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो एडमिसेबल एक्सट्रीमल क्या होगा हमारे पास, ठीक है, एडमिसेबल एक्सट्रीमल, इसका एडमिसेबल जो हमें पास, हम सीधा देखते हैं वेयर हमें पास y log 3 क्या दे रखा है, मतलब जो अपर लिमिट क्या दे रखा है इक्वल टू 1 दे रखा है, और लोअर लिमिट पे ये क्या दे रखा है 3 दे रखा है, ठीक है। हमारे पास f दे रखा है, सीधा f इक्वल टू e की पावर -x इंटू y डैश का होल स्क्वायर प्लस 2 e की पावर x इंटू y डैश प्लस y दे रखा है, ठीक है। तो हम इसको ये एडमिसेबल एक्सट्रीमल क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। अब देखो तो हमारे पास डेल बटे डेल वाई डैश निकाल दिया हमने सीधा, ठीक है, डेल बटे डेल वाई डैश, तो 2 e की पावर -x y डैश प्लस 2 e की पावर x इक्वल टू, तो हमारे पास क्या आएगा ये इक्वल टू, तो हम इसको क्या कर दी, तो 2 कॉमन आया, ठीक है, 2 कॉमन आया तो हमने 2 कॉमन लिख लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया ये 2 इंटू
अब देखो तो हमारे पास क्या है, डेल एफ बटे डेल वाई डैश एट एक्स इक्वल टू 0, तो ये 2 इंटू भी है, ठीक है, इसके साथ 2 इंटू भी है भी, ठीक है, तो ये क्या आना चाहिए, इक्वल टू 0 आना चाहिए। हमने अभी कंडीशन पढ़ी थी ना, डेल एफ बटे डेल वाई डैश एट एक्स इक्वल टू x1 या एट एक्स इक्वल टू x2 क्या आना चाहिए, ये 0 आनी चाहिए। जो भी फ्री दे रखा है उस पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, डेल एफ बटे डेल वाई डैश एट एक्स इक्वल टू 0 क्या आने पर आना चाहिए, हमारे पास 0 आना चाहिए। हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, वाई डैश 0, यहाँ पर 0 रखेंगे, ये 1 हो जाएगा, प्लस ये e की पावर 0 1 हो गया, ठीक है, इंटू 2 इंटू है, तो हमारे पास क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब देखते हैं कि कौन सा एक्सट्रीमल इसको 0 बनाता है, ठीक है। जो हमने एक्सट्रीमल लिया तो पहले देखो ए हमने हमारे पास क्या दे रखा है, ए ऑप्शन है हमारे पास, वाई एक्स है हमारे पास 4 e की पावर 4 माइनस ई की पावर एक्स, तो हमने वाई डैश निकाला माइनस ई की पावर एक्स, तो हमारे पास वाई डैश 0 क्या आएगा, -1, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी, ठीक है, 2 इंटू में भी है, यहाँ पर रखी, -1 + 1 क्या आया, 0 आ गया, ठीक है, ये सेटिस्फाई करे। और ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या पता सी पार्ट का ऑप्शन हो, तो अगर सी पार्ट में आ गया, ये बी पार्ट में नहीं, सी पार्ट में आ गया, तो हमें पास क्या करना पड़ेगा, बाकी भी चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने सेकंड देखा तो y इक्वल टू 10 माइनस ई की पावर 2x आ गया, ठीक है, ई की पावर 2x है, तो y डैश हो गया हमारे पास -2 ई की पावर 2x, तो y डैश 0 इक्वल टू -2 हो गया। और डेल एफ बटे डेल वाई डैश एट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 2 इंटू भी है, तो हमारे पास क्या आएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है, -2 + 1 -1 इंटू 2 -2 नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये 0 आना चाहिए, तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। बाकी भी ऑप्शन चेक करेंगे, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, पॉजिटिव का 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, तो नॉट इक्वल टू 0, इसके लिए भी नॉट, यहाँ पर तो, और ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 2, यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है, तो नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास सिर्फ ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ से हम सीधा इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से तो हमने पूरा सॉल्व करा, वरना यहाँ से भी हम सेम इसको क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो वाई एक्स ये है, इसको भी हम सीधा सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है, डेल बटे डेल वाई डैश निकाला, ठीक है, इक्वल टू 0 रखा, इतना निकालने की जरूरत भी नहीं है हमें, ठीक है, तो सेम इसी की तरह हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से थोड़ा लेंथी क्वेश्चन के लिए, ठीक है, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन, अब जो हमने ट्रांसवर्टिव कंडीशन पढ़ी थी उसको कैसे लगाएंगे, ठीक है, हम जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अभी हम सिंपल देख लेते हैं, एक जो हमें एक पॉइंट दे रखा है, फिक्स्ड पॉइंट दे रखा है, और एक मूविंग दे रखा है, ठीक है, उसके लिए देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, हमें क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखा है पॉइंट 1,0 एंड द इलिप्स क्या है हमारे पास, मूविंग बाउंड्री है, ठीक है, इलिप्स 4x² + 9y² इक्वल टू 36, ठीक है, ये हमें इलिप्स दे रखा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2/6 का, यहाँ पे सॉरी, हाँ 6/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा 6/2 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 6/3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, x² + a² + y² अपॉन b² इक्वल टू 1 होती है ना, ठीक है, तो हमारे पास a क्या है, इसको डिवाइड करेंगे 3 का स्क्वायर, x² अपॉन 3 का स्क्वायर आएगा, प्लस y² अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, तो हमारे पास a क्या है 3 और b क्या हमारे पास 2 हो गया, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगी, इलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है। तो अब देखो वी हैव टू फाइंड शॉर्टेज डिस्टेंस, अब देखो हमें क्या शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है, एक पॉइंट जो हमने ये दे रखा है, और b, तो हमने इसको लेट कर लिया, b x2, y2 क्या हमारे पास इलिप्स पे है, ठीक है, ये पॉइंट क्या हमारे पास x2 y2 क्या है, इलिप्स पे है, ये क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, तो हमें शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है। तो एक पॉइंट जो हमारे पास 1,0 यहाँ है, इस लाइन पे x एक्सिस लाइन पे है, ठीक है, 1,0, और यहाँ से हमने b जो पॉइंट दे रखा है, इस पर हमने शॉर्टेज डिस्टेंस ले ली, ठीक है, एक हमें क्या निकालना है, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट से यहाँ इलिप्स पर शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, तो हमने क्या ले लिया, एक कर्व ले लिया, ठीक है, इसे एक कर्व से ये क्या हो रहा है, शॉर्टेज डिस्टेंस हो रही है, ठीक है, डिस्टेंस निकालनी है, a 1,0 से b पे जा रहा है हमारे पास एक कर्व x2, y2, वी हैव टू फाइंड शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन, पॉइंट दे रखा है a 1,0 एंड b x2, y2 वेयर b लाइज ऑन इलिप्स, ठीक है, तो हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन है 4x² + 9y² इक्वल टू 36, इसे इक्वेशन हमने 1 ले ली। द आर्क लेंथ AB
तो हमें पास ये देखो आर्क लेंथ है ए बी, मिनिमाइजिंग हमने क्या निकाला था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाली थी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से निकालनी थी ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस कर्व से जाएगी, ठीक है, कौन सा कर्व होगा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा, तो हमने उसमें निकाला था हमने, तो एक कर्व हमने मिनिमाइजिंग कर्व y इक्वल टू एफ एक्स हमने ये लिया था, तो हमने क्या करा था, इंटीग्रेशन आई निकाला था x1 से x2 dx क्या था, ये कर्व था, ठीक है, तो कर्व है √1 + y डैश स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, हमें पॉइंट दे रखा है, देखो आई वाई एक्स इक्वल टू 1 से x2 तक जाने, ये हमारे पॉइंट है dx, ये क्या हो गया, कर्व हो गया, तो हमारे पास 1 से x2, ये dx को क्या लिख सकते हैं हम, √1 + y डैश स्क्वायर dx, ये सब हमने स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं यूलर्स इक्वेशन में, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो √1 + y डैश स्क्वायर dx, वेयर द एंड पॉइंट 1, 0 इज फिक्स्ड एंड द अदर एंड b x2, y2 लाइज ऑन 1, ठीक है, ये क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है, ये फिक्स्ड है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो अब देखो, तो हम यूलर्स इक्वेशन लगाएंगे, यहाँ पर f हमें दे रखा है 1 + y डैश स्क्वायर, देखो यहाँ से हमने पहले सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, अगर ये तो ये पहले सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं हम, ठीक है, तो हमारे पास देखो ये फ्री फ्रॉम x और y है, ठीक है, तो देखो ये क्या है, फ्री फ्रॉम x y है, फ्री फ्रॉम एक्स वाई है, तो हमारे पास क्या आएगा, हम जब इसका सॉल्यूशन देख रहे थे यूलर्स इक्वेशन के स्पेशल केसेस देखे थे, तो हमें पास क्या मिले था, वाई एक्स का एक्सट्रीमल मिलेगा हमें ए एक्स प्लस बी मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने c1x + c2 लिख रखा है, ठीक है, c1x + c2 दो कांस्टेंट, ठीक है, तो हमें पास देखो यही आएगा, यहाँ पे इसको बता नहीं रही, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, यहाँ पर देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये यूलर्स इक्वेशन लगाई, ये वाला y तो है नहीं, तो ये 0 जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ से dy/dx = c1 आया, तो हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y = c1x + c2, ये इक्वेशन 3 होगी, यहाँ पे ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 जो है यूलर्स इक्वेशन है, यहाँ पे ये इक्वेशन 3 होगी। अब देखो जो हमारे पास एक्सट्रीमल होता है, एक्सट्रीमल क्या होगा, इन दोनों पॉइंट से होकर गुजरेगा, ठीक है, हमारा एक्सट्रीमल क्या होगा, इन दोनों पॉइंट से होकर जाएगा, ठीक है, देखो विच इज अ स्ट्रेट लाइन along with the required shortest distance is attained, ये क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस है, जो हमारे पास एक्सट्रीमल मिलेगा, ये क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है, शॉर्टेज डिस्टेंस डी कैसे निकालते हैं, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये तो सब स्टार्ट हमने 11th क्लास में पढ़ा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, हमें ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, 2 पॉइंट का हमने, इन दोनों पॉइंट से हमने ये स्ट्रेट लाइन की, ये क्या होगा, हमारे पास डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, 11th क्लास में, ठीक है, अब देखो तो हमारे पास नाउ सिंस 3 पासेस थ्रू, जो हमारे पास एक्सट्रीमल है वो किस पॉइंट से जाएगा, a1, 0, ठीक है, तो हमने x पे 1 y की जगह पे 0 रखना है, तो हमारे पास क्या आएगा, c1 + c2 = 0, तो हमारे पास c2 क्या हो जाएगा, -c1, तो 3 बिकम्स, तो इसकी वैल्यू c2 की वैल्यू यहाँ रख दी हमने, तो 3 हमारे पास क्या मिलेगा, y = c1x - c1, तो ये y क्या मिलेगा हमें, c1 × x - 1, ये क्या हो गया हमारे पास 4 हो गया, तो इसे इक्वेशन हमने 4 ले ली, ठीक है, इसे हमें इक्वेशन 4 ले ली। अब देखो आल्सो जो हमारे पास पॉइंट जो एक्सट्रीमल है, एक्सट्रीमल की जाएगा, दोनों पॉइंट से होकर जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास जो x2 y2 क्या है वो भी इस 3 में रहेगा, ठीक है, x2 y2 भी क्या है, इस 3 में, ठीक है, तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी, y की जगह पे y2 और x की जगह पे x2, ठीक है, इस इक्वेशन में रख दी, जो हमारे पास एक्सट्रीमल मिला इस इक्वेशन में हमने ये रख दिया, ठीक है, जो हमें ये नया एक्सट्रीमल मिला यहाँ रख दिया, तो y2 = c1 x2 - 1, ये क्या हो गया हमारा 5 हो गया, ठीक है, नाउ फ्रॉम 1 हमें 1 से क्या मिला, देखो 1 से हमें जब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉरी हमने पॉजिटिव डायरेक्शन वाले ले लिया, ठीक है, हमने पॉजिटिव डायरेक्शन वाले ले लिया, तो सारे पॉइंट क्या होंगे हमारे पॉजिटिव ही लेने पड़ेंगे, ठीक है, तो y2 क्या होगा, हमने ये वाला ले लिया, ठीक है, हाफ ये वाला ले लिया, तो हमारे पास देखो हो जाएगा, यहाँ से जब हम y निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9y² 9y² = 36 - 4x², ठीक है, तो 9 है, तो y² क्या होगा, 36 - 4x² अपॉन 9, तो अब जब इसका अंडर रूट लेंगे तो हम पॉजिटिव वाला ले लेते, ठीक है, तो 36 - 4x² अपॉन ये क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3, ठीक है, तो यहाँ पर हम इन्होंने ये ले रखा है, ठीक है, तो y क्या हो जाएगा 2, यहाँ से अगर हमने 4 कॉमन निकाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 - x² और 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है,
2/3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या होगा हमारे पास नया क्या हो जाएगा, जो हमारे पास नया जो हमें वो चाहिए होता है, जो मूविंग बाउंड्री के लिए फंक्शन चाहिए होता है, ये हमारे पास वो फंक्शन मिल गया। इसको ले लिया हमने साई एक्स, ठीक है, साई एक्स या फाई एक्स कुछ भी ले लो, ठीक है। तो बाय ट्रांसविटिव कंडीशन, हमें ट्रांसविटिव कंडीशन से पता है x इक्वल टू x2 पर सेकेंड बाउंड्री मूविंग है, ठीक है। तो x इक्वल टू x2 है वहां पे, तो f प्लस साई डैश माइनस वाई डैश इंटू एफ वाई डैश x इक्वल टू x2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने इन सब की वैल्यू रख दी। f के हमारे पास जो हमारे पास f आया था अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर आया था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम f क्या ले रहे हैं, ठीक है। f हमें ये देखो कर्व से हमारे पास कर्व मिलेगा, ठीक है, ये कर्व मिलेगा तो हमें f पता होना चाहिए। f हमारे पास एक कर्व ही आएगा, अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास f है 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस यहाँ पे साइड डैश हो जाएगा, जिसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2/3 इंटू इसका अंडर रूट 1/2, ये क्या जाएगा 1/2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका होगा तो माइनस 2x, ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 इंटू माइनस 2x अपन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई डैश ये रहा, और एफ वाई डैश जब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे जो एफ है हमारे पास, तो वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर हो जाएगा एट x इक्वल टू x2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे, अब देखो यहाँ से सॉल्व करा, ठीक है, तो हमने जैसे ये क्या है पूरे इंटू है, तो यहाँ पर से हमने अगर इसको सॉल्व करा, ठीक है, यहाँ एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर आएगा प्लस ये अपॉन में 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर था ऐसी रहा, प्लस ये क्या देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आएगा 2/3 यहाँ पर माइनस का साइन होगा, ठीक है। वाई डैश भी इंटू कर देना है, ठीक है, यहाँ पर वाई डैश भी इंटू करेंगे, देखो यहाँ पर जाएगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स वाई डैश अंडर रूट ये रहा अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई डैश माइनस एक्स वाई डैश स्क्वायर, ये वाई डैश स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पर क्या चल रहा है x इक्वल टू x2 भी चल रहा है, ठीक है, और जो एलसीएम से आया यहाँ क्या चल गया 0 पे, ये 0 हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या रहा आप देखो, और यहाँ पर देखो जो हमने एक्सट्रीमल लिया था यहाँ से हमने वाई डैश निकाला तो हमारे पास क्या आएगा C1 आएगा, ठीक है, और ये वाई डैश की वैल्यू भी रख देनी है, ठीक है। तो हमारे पास देखो x इक्वल टू x2 यहाँ पे सब वैल्यू रख देनी है, ठीक है, वाई डैश की जगह पे C1 और x की जगह पे x2 हमने वैल्यू रख दी, ठीक है। देखो इन्होंने पहले C1 रख के इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो हमने जब इसको सॉल्व करा देखो तो यहाँ से C1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रहा 1 माइनस 2/3 यहाँ पे x की जगह पे x2 रख दिया x2 और y डैश की जगह पे C1, ठीक है, C1 अंडर रूट 9 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये रहा, तो ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 इंटू 9 माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 2x2 C1, ठीक है। हमारे पास ये आया देखो इसको इस साइड को ले गई, यहाँ इसका प्रोडक्ट हुआ तो 3 इंटू अंडर रूट 9 माइनस x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x2 C1, ठीक है। और जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 माइनस x2 का होल स्क्वायर 4x2 का होल स्क्वायर C1 स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो जो हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन दे रखी थी हमें, ये वाली इलिप्स की इक्वेशन, और ये पॉइंट जो था इलिप्स पे था, ठीक है, इलिप्स पे था, ये पॉइंट जो x2 y2 था इलिप्स पे था, तो मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। मतलब जब हम x2 y2 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 36 ही देगा, ठीक है, जो हम पॉइंट रखेंगे। तो देखो तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, यहाँ पर देखो इन्होंने ये रख दिया फ्रॉम सिंस द पॉइंट x2 लाइज ऑन इलिप्स 1, ठीक है। तो हमारे पास x2 y2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 4x2 का स्क्वायर प्लस 9y2 का स्क्वायर इक्वल टू 36 हो गया, ठीक है। अब देखो जो हमने 5 और 6 इक्वेशन ली थी, ठीक है, जो हमारे पास ये 5 ये 5th इक्वेशन थी, ठीक है, ये हमारे पास 5th इक्वेशन होगी, ये 5th होगी, और ये क्या होगी हमारी 8th इक्वेशन होगी, ठीक है, ये 5th और 8th। और जब हम इसकी वैल्यू y2 की वैल्यू यहाँ रख दिया, हमने y2 की वैल्यू यहाँ रख दिया, तो यहाँ पर देखो ये y2 की वैल्यू रखी तो हमारे पास हो गया 4x स्क्वायर प्लस 9 C1 स्क्वायर x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से 9 यहाँ से इसको इस साइड को लेके तो हो जाएगा 4 9 माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 9 C1 स्क्वायर इंटू x2 माइनस C1 का x2 माइनस 1 का
होल स्क्वायर। अब देखो जो ये वैल्यू थी, ये वैल्यू जो हमने अभी इक्वेशन, ये क्या है 7 लिखे इन्होंने, ये 7 से क्या निकल जाएगा 9 माइनस x2 का होल स्क्वायर क्या निकल जाएगा 4 इंटू फ्रॉम 7 4 एक्स स्क्वायर x2 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है, इक्वल टू c1 9 इंटू c1 स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा, देखो 4 ये क्या हो जाएगा 16 x2 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर देखो c1 से c1 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 16 x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 81 9 9 जा 81 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो हम देखो, अब देखो तो यहाँ से ये x2 ये सारा एक साथ लेके आ गया हम x2 वाला, x2 अपॉन x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 81 अपॉन 16। तो हम जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा 9 अपॉन 4, ये प्लस माइनस में आएगा लेकिन हम पॉजिटिव वाला ले रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव वाला साइड ले रहे तो पॉजिटिव वाला है, हमारे पास क्या आएंगे पॉइंट भी आ जाएंगे, ठीक है। x2 और x2 y2 क्या हो जाएंगे हमारे पास, क्या हो जाएंगे पॉजिटिव वाले जाएंगे। अब देखो x2 अपॉन x2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9/4, तो 9 इसको करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो हो जाएगा 9 x2 माइनस 9 और 4 x2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x2 आएगा, हमारे पास 9 अपॉन 5 आएगा, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। अब फ्रॉम 7, अब देखो 7 इक्वेशन से x2 की वैल्यू निकल गई, ठीक है, x2 की वैल्यू निकल गई, यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा c1 निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से हमारे पास c1 निकल जाएगा। अब देखो ये वैल्यू है जो x2 की वैल्यू यहाँ क्या रख दिया हमने 7 में रख दिया, तो 9 इंटू 9 माइनस 81 अपॉन 25 इक्वल टू 4 इंटू 81 अपॉन 25 c1 स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास c1 स्क्वायर क्या आएगा 4 और c1 का आ जाएगा 2 ले लिया, ठीक है, सारा पॉजिटिव लेना है, ठीक है, तो हमने सारे पॉजिटिव वैल्यू ले ली। 9 नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ c1 एंड x2 इन 5, जो c1 और x2 की वैल्यू थी हमने क्या रख दिया, जो इक्वेशन 5 निकली थी यहाँ पे y2, यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा y2, हमें x2 और y2 तो चाहिए, हमें x1 और y1 तो हमें पहले से ही बना है 1,0 और हमें क्या चाहिए सिर्फ x2 और y2 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो x2 निकल गया और c1 भी निकल गया, अब y2 निकल जाएगा, y2 क्या है हमारे पास c1 इंटू x2 माइनस 1, तो y2 इक्वल टू 2 इंटू 9/5 माइनस 1, तो y2 क्या हो जाएगा हमारे पास 8/5, हेंस वी गेट पॉइंट। तो हमारे पास b जो पॉइंट निकल गया इंग्लिश पे था b x2 y2 क्या निकल गया b 9/5 8/5। नाउ द रिक्वायर्ड शॉर्टेज डिस्टेंस AB, जो AB शॉर्टेज डिस्टेंस क्या थी स्ट्रेट लाइन थी, तो हम दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट हमें ये पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है x1 y1 और यहाँ पर दे रखा है x2 y2, तो हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, D क्या होता है मतलब ये AB पॉइंट है, ठीक है, AB है, तो AB क्या हो जाएगा अंडर रूट x1 का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर सेम तो वही कर रखा है, यहाँ पर हमें पॉइंट दे रखे हैं a1,0 और दूसरा निकल गया हमारे पास 9/5 8/5, तो x2 माइनस 9/5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8/5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, जो और इसको सॉल्व करा तो आएगा 16/25 प्लस 64/25, ठीक है। तो अब फिर हो जाएगा इसको प्लस करके 80/25, तो हो जाएगा 4 अंडर रूट, सॉरी क्या हो रहा है, देखो 4 यहाँ पर आएगा 4 अंडर रूट अपॉन 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल गया, ये क्या हो जाएगा हमारे पास गिवन x जो शॉर्टेज डिस्टेंस हमें निकालनी थी वो हो गया, ठीक है, 4 अंडर रूट 5/5, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या निकल जाएगा, हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो सियासत बाउंड्री कंडीशन वाले वो सियासत नेट में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसे ध्यान से देखना, और ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये कॉलेज एग्जाम में पूरा ये क्या हो जाए 2 पार्ट में भी आ सकते हैं, सिंगल पार्ट में भी आ सकते हैं, जैसे ये सिंगल पार्ट में आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है एक ही निकालना है, अगर जहाँ पर दोनों बाउंड्री मूविंग हो वो क्या होता है वो क्या आते हैं, सॉरी, जो हमारे पास ये है ये 7.5 मार्क्स का, ठीक है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये क्या होगा 7.5 मार्क्स का आएगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बाउंड्री फिक्स दे रही है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कम है। जो दोनों बाउंड्री मूविंग होगी तो उसमें और ज़्यादा कैलकुलेशन होगी। ठीक है, उसमें x1 y1 भी दिया होगा, उनको भी निकालना है। ठीक है, x1 y1 और x2 y2 जो दोनों पॉइंट है वो निकालने, तो और ज़्यादा कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो वो क्या हमारे पास 15 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, बहुत लेंथी है, बहुत ध्यान से इसमें कैलकुलेशन करना है। एक कैलकुलेशन मिस्टेक, पूरा आंसर गलत। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।